और जब मेसोडर्म पाउच के फॉर्म में हो तो फिर ट्रू सीलोम बनती है, ट्रू नहीं फॉल्स सीलोम बनती है। बताया था ना ऐसा। तो ये जो यहां पर हैं ये हो गए मेसोडर्मल मेसोडर्मल पाउच। और मेसोडर्मल पाउच के बीच बीच में जो स्पेस पड़ा हुआ है इसी स्पेस को कह देते हैं स्यूडो सीलोम। ये भाई स्यूडो सीलोम हो गई। ये देखिए, अब स्यूडो सीलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ है, स्यूडो सीलोम में जो फ्लूइड भरा रहता है, ये देखिए, इसे कह देते हैं स्यूडो सीलोमिक फ्लूइड। और ये जो स्यूडो सीलोमिक फ्लूइड है इससे क्या होता है, बॉडी शेप मेंटेन किया जाता है। यानी ये क्या करता है, मेंटेन्स बॉडी शेप। जैसे हम लोगों की बॉडी में बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए बोन है, से अरेंज हो जाती हैं, बॉडी का वही शेप हो जाता है। यहां पर बोन वगैरह तो है नहीं, तो इनका जो सिलेंड्रिकल शेप है वही मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े हो जाएं कैसे भी, सिलेंड्रिकल शेप है और यही मेंटेन रहता है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड की वजह से। और जब किसी एनिमल में कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड बॉडी शेप को मेंटेन करे तो आप कहेंगे उसके पास हाइड्रोस्केलेटन है। उसके पास क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि एस्के हेलमिंथेस फाइलम के मेंबर्स में हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोस्केलेटन का मतलब है कि जो सिलोमिक फ्लूइड है, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, यही बॉडी शेप को मेंटेन करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज अभी आगे भी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बॉडी वॉल पर। देखिए, तो बॉडी वॉल में ये देखिए, ये मैं 3 लेयर्स दिखा रहा हूं। एक ये लेयर हुई, ये देखिए, एक ये लेयर है सामने देखिए, और एक ये लेयर है। देखो भाई, यहां पर क्या है, सबसे बाहर की तरफ ये तो है क्यूटिकल। और प्लेटीहेल्मिंथेस में भी मैंने बताया था क्यूटिकल इसकी नॉन सेलुलर है। यानी ये क्यूटिकल सेल की बनी नहीं होती, फैट की बनी होती है। और जो चीज नॉन सेलुलर हो उसको नॉन लिविंग कहा जाता है। और प्लस ये जो क्यूटिकल है ये एंजाइम रेजिस्टेंट भी है। यानी अगर एस्के हेलमिंथेस फाइलम के मेंबर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के रहें तो इनको भी हमारे एंजाइम किल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल का कवर बॉडी पर है। क्यूटिकल के नीचे जब आप देखोगे तो आपको मिलेगी एपिडर्मिस। और इनकी एपिडर्मिस में स्पेशल बात यह है कि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो तो इस चीज को मल्टी न्यूक्लिएट, या और थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सिनकाइटियल बोल देते हैं। तो इस पे जनरली पर सेल 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके एपिडर्मिस की सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इस स्थिति को मल्टी न्यूक्लिएट या सिनकाइटियल कहते हैं। और इसके नीचे देखेंगे तो ये यहां पर मिलेगी मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर लेयर में ये देखिए ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये बात ध्यान रखने वाली है, एनसीईआरटी की बात है, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इन तीनों को मिला के बोला जाएगा बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल में क्या स्पेशल है? एंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल का होना, मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस का होना, और मसल में सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल का होना। बस ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इसकी बॉडी वॉल। ठीक है, ये बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब इसमें आप सुनना ध्यान से, इसकी बॉडी में अंदर देखोगे तो आपको एच लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, ये एच लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, तो इसका नाम रख दिया मैंने
एच कैनाल, या फिर इसे आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल, ये भी इनका नाम बोल सकते हैं। और या फिर इसी को आप रेनेट सेल भी कह सकते हो। तो आप रेनेट सेल कहो या एक्सक्रीटरी कैनाल कहो और या फिर एच कैनाल कहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसी से एक्सक्रीशन होता है, फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और इजेशन में फर्क है, मैं कई बार बता चुका हूं। जो इसके एलिमेंट्री कैनाल में फूड आएगा और अगर वो डाइजेस्ट ना हुआ तो अनडाइजेस्टिव वेस्ट को एलिमिनेट किया जाएगा एनस के थ्रू। बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, उसको कलेक्ट करती रहती हैं ये दोनों कैनाल, ये दोनों। और उसके बाद ये दोनों कैनाल वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर देती हैं। तो ये हो गई एच कैनाल। और एच कैनाल की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलेंगे एक्सक्रीटरी पोर। ये हो गया एक्सक्रीटरी पोर और ये है ओपनिंग ऑफ एच कैनाल। इसी पोर से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब हम थोड़ा नर्वस सिस्टम में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज इसके पास है। और ये नर्व कॉर्ड है यहां पर। तो ये देखिए, इसे बोलेंगे नर्व रिंग। जैसे हमारे पास ब्रेन है, ऐसे इसके पास नर्व रिंग है। हमारे पास जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे इसके पास नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे नर्वस सिस्टम। अरे भाई, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। अब इस इतना एडवांस तो है नहीं ये। तो ब्रेन की तरह न्यूरॉन्स की बनी एक रिंग है कॉल्ड नर्व रिंग, और स्पाइनल कॉर्ड की तरह नर्व कॉर्ड है। दोनों को मिला के नर्वस सिस्टम बोल देंगे और नर्वस सिस्टम इसकी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद हम चलते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या कंडीशन इस फाइलम में होती हैं। तो देखिए, इस फाइलम के मेंबर आपको यूनिसेक्सुअल मिलेंगे, मेल अलग फीमेल अलग, जैसे हम लोग हैं। और प्लस इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी आपको मिलेगी बेटा। यानी मेल और फीमेल को आप बाहर से देख के पहचान भी सकते हो कैरेक्टर्स के बेसिस पर। दूसरी चीज, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही। और डेवलपमेंट यहां पर इनमें बेटा डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। ये चीज जरूरी है। मैंने क्या बोला है भाई, कि इस फाइलम में मेल फीमेल अलग अलग मिलेंगे, यानी यूनिसेक्सुअल हैं। और डायमॉर्फिज्म भी है, यानी कैरेक्टर्स का यूज करके आप बता सकते हो कि ये मेल है, ये फीमेल है। एस्केरिस का एग्जांपल लेके ये डायमॉर्फिज्म मैं यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए जरा, तो एग्जांपल मैंने लिया है एस्केरिस, और इसका पूरा नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स, ये इसका फुल नेम है, ये देखिए। और एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स में रिप्रोडक्शन होने के बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इनमें लार्वा बनता है। और लार्वा का नाम होता है रेहेप्डिटिफॉर्म लार्वा। रेहेप्डिटिफॉर्म लार्वा, ये लार्वा का नेम होता है। वैसे लार्वा आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के लिए ही याद करने हैं, इसके लिए एक बार पढ़ लेना बस केवल। अब देखो जरा, एक ये एस्केरिस है, ये देखिए, ये देखिए, एक ये एस्केरिस है और एक ये एस्केरिस है, ये देखिए। ये जो है बेटा, ये है मेल एस्केरिस और ये है फीमेल एस्केरिस। अब देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। मेल के पास ये माउथ है,
फीमेल के पास भी माउथ है, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। दोनों के पास माउथ है, मेल के पास भी माउथ है, फीमेल में भी माउथ है। सुनते जाना। ये हो गया यहां पर, ये देखिए एक्सक्रीटरी पोर। अरे भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एच कैनाल है, इसकी ओपनिंग को एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। इसमें भी एक्सक्रीटरी पोर है, इसमें भी एक्सक्रीटरी पोर है। लेकिन फीमेल में एक और पोर है, इसे बोलते हैं गोनोफोर। अब ये गोनोफोर क्या है? गोनो का मतलब गैमीट, तो इससे पता लग गया ये है ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग होती है, ये जिस पोर के थ्रू होती है, इसे गोनोफोर कहते हैं। और लास्ट में ये यहां पर एनस पाई जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल की दूसरी ओपनिंग। लेकिन मेल एस्केरिस में जब आप देखोगे तो ये देखो, यहां पर आपको एनस की जगह क्लोएका मिलेगी। सुनना जरा ध्यान से, ये पूछा जाएगा आगे भी। अब क्लोएका क्या है? क्लोएका यहां ये है बेटा, ये है कॉमन ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या है बेटा? सुनो मेरी बात। अगर हम अपने में देखें तो ह्यूमन फीमेल में जब आप देखोगे, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एनस आपको अलग मिलेगी, जिससे इजेशन होगा, अनडाइजेस्टिव वेस्ट रिलीज किए जाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग को वेजाइनल पोर बोलते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग को यूरेथ्रल पोर बोलते हैं, जिससे यूरिन पास होता है। ये फीमेल ह्यूमन की बात कर रहा हूं। ऐसे ही फीमेल एस्केरिस में भी है। अनडाइजेस्टिव वेस्ट को निकालने के लिए एनस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग के फॉर्म में गोनोफोर, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने के लिए एक्सक्रीटरी पोर है। फीमेल में ह्यूमन फीमेल की तरह ही है। मेल एस्केरिस में अगर देखोगे बेटा, तो यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग एक्सक्रीटरी पोर है, माउथ है। लेकिन फिर सीधे क्लोएका लिख दिया मैंने। अब ये क्या है बेटा? जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग और एनस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग दोनों एक ही हो, तो फिर वर्ड यूज करते हैं क्लोएका। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो क्लोएका से दो काम होंगे। अगर इसने अपने स्पर्म को निकालना है तो भी इसी क्लोएका से निकाला जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी में खुल रहा है। और अगर अनडाइजेस्टिव वेस्ट रिलीज करना है तो भी क्लोएका से रिलीज होंगे, क्योंकि एनस भी यही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग यानी एनस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग दोनों जब एक ही हो तो वर्ड यूज करते हैं क्लोएका। क्या वर्ड यूज करते हैं? अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मेल जो है इसकी लेंथ कम होती है, ये शॉर्टर, और फीमेल की लेंथ ज्यादा होती है, लॉन्गर। मेल का जो टेल पार्ट है ये है कर्व्ड, और जो फीमेल का टेल पार्ट है ये होता है स्ट्रेट। आप इससे पहचान सकते हो। मेल में देखिए, मेल में क्लोएका प्रेजेंट, और यहां पर क्लोएका होती ही नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग ओपन होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग एनस अलग होती है, जबकि मेल में क्लोएका मिलेगी। मेल में देखिए 3 बॉडी पोर्स आपको मिलेंगे अगर आप काउंट करोगे, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, क्लोएका। तो मेल में 3 बॉडी पोर्स, जबकि यही बॉडी पोर्स फीमेल में काउंट करोगे तो आपको 4 मिलेंगे, 4 बॉडी पोर्स। तो आप बॉडी पोर्स को काउंट कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। लेंथ देख लो, इससे भी पता लग जाएगा। टेल पार्ट देख लो, इससे भी पता लग जाएगा। और देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी मेल को अपने गैमीट्स फीमेल की बॉडी के अंदर डालने पड़ेंगे, और गैमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए जिस ऑर्गन का यूज करते हैं उसे कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ह्यूमन मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है। अब यहां क्या है? यहां पर इसी क्लोएका के पास ये देखिए, वन पेयर
पीनियल सीटी मिलेंगे, 1 पेयर पीनियल सीटी मिलेंगे। और ये जो पीनियल सीटी हैं यही कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी इन्हीं से गैमीट्स को मेल एस्केरिस फीमेल में ट्रांसफर करता है फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पीनियल सीटी मेल में प्रेजेंट और फीमेल में ये होते हैं एब्सेंट। तो भैया इन सभी कैरेक्टर्स का यूज करके आप बता सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है। इस वजह से कहा जाता है कि एसके हेलमंथीज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? बोलो। ये कैरेक्टर होगा इसके। अब एग्जाम्पल्स लर्न करने की ट्रिक बता दूंगा, इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। बॉडी इनकी राउंडेड, ये एक एनिमल है, इसको आप ऐसे काट दो तो शेप कैसा मिलेगा आपको? स्क्वायर की राउंडेड। इस वजह से क्या बोलते हैं? आवाज आनी चाहिए। बॉडी कैसी होती है? एंड कैसे होते हैं? टैपरिन का मतलब टर्मिनल्स ब्रॉड होंगे कि पॉइंटेड? ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट की इनकंप्लीट? तो माउथ एनस कॉमन कि सेपरेट? बोलो। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डेवलप पार्ट कौन सा होता है? हैं? मस्कुलर है सक्टोरियल है? क्लियर है ये? मस्कुलर सक्टोरियल दोनों है ये। मस्कुलर का मतलब मूव कर सकता है ये, और सक्टोरियल का मतलब फूड को सक करके फोर्स लगाता है और सक करके खींच लेता है। तो मस्कुलर एंड सक्टोरियल दोनों है। कौन? हमारे पास फेस पर जैसे सेंसरी ऑर्गन है, ऐसे इसके पास सेंसरी ऑर्गन एम्फिट फाजमिट पैपिला मिलेंगे। एम्फिट फाजमिट केमिकल्स के लिए सेंसिटिव हैं, जबकि टच के लिए सेंसिटिविटी पैपिला के पास होती है। जैसे हमारी स्किन को कोई छूता है तो हमें महसूस होता है कोई छू रहा है, इसका मतलब हमारी स्किन में टच रिसेप्टर है। ऐसे इसके पास भी पैपिला टच रिसेप्टर होते हैं लिप्स पर। कहां पर? उसके बाद हैबिटेट में फ्री लिविंग पैरासाइट, दोनों पैरासाइट प्लांट के भी मिलेंगे इस फाइलम में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बॉडी वॉल में आते हैं। सबसे बाहर क्या होती है? जो सेलुलर है कि नॉन सेलुलर? लिविंग है कि डेड है ये? हैं? एंजाइम सेंसिटिव की रेजिस्टेंट? एपिडर्मिस यूनिन्यूक्लिएट की मल्टीन्यूक्लिएट? बॉडी वॉल में सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल बोथ मसल्स की ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल? ठीक है। सीलोम ट्रू होती है कि फॉल्स होती है? स्केलेटन ट्रू होता है कि हाइड्रो होता है? मतलब बोन्स शेप को मेंटेन करेंगे कि स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड? एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एच लाइक कैनाल होती हैं कॉल्ड एच कैनाल, और रेनेट सेल और एक्सक्रीटरी कैनाल, बातें की है। दूसरा क्या है? नर्व रिंग नर्व कॉर्ड से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है। आगे बात समझ में? इस फाइलम के सारे मेंबर यूनिसेक्सुअल हैं कि बाइसेक्सुअल? मेल फीमेल पहचान सकते हैं हम कि नहीं पहचान सकते? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल के इंटरनल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? दोनों होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। लिखा हुआ है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, दोनों हो सकते हैं। आई बात समझ में? बोलिए। खींचो। कैसे नहीं आता बेटा एग्जाम में? ना मुझे पता है कैसे करता है। लो देख लो कैसे करता है। ये बॉडी है, सिलोमिक फ्लूइड बराबर बराबर हर जगह भरा हुआ है, तो चारों तरफ की जो वॉल है वो ऐसे ही रहेगी। अब अगर मान लो सिलोमिक फ्लूइड यहां से ज्यादा उठ के यहां भर जाए तो ये वाला पोर्शन सूज जाएगा, तो बॉडी शेप डिसबैलेंस हो गया। ऐसा नहीं होता, सिलोमिक फ्लूइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है और चारों तरफ बॉडी के इक्वली प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जिससे जो शेप है ये वेल मेंटेन रहता है। बस यही है। ठीक है भैया, करो खींचो।
रेहेप्डिटी फॉर्म लार्वा। अब ठीक है। अब कोई कह रहा जूम करो, कोई कह रहा ना करो, क्या करूं मैं इसमें? कोई कह रहा पहले ठीक था, कोई कह रहा अब ठीक था। एक चीज बताओ ना, क्या करना है? अब ठीक है ये? अरे दिख तो रहा था पहले यार, कुछ को नहीं दिख रहा था। जिसको नहीं दिखता वो ये सोचता है यही प्रॉब्लम है, वो अपना सिस्टम चेक नहीं करेगा। हो गया ये? दो तरीके हैं पढ़ने के। चाहो तो आप मॉड्यूल के लाइन से जो पॉइंट लिखे हैं वैसे भी रट्टा मार सकते हो। आपको कुछ समझना है, और उसमें तो सीधे लिखा हुआ कि नर्व रिंग नर्व कॉर्ड से मिलकर नर्वस सिस्टम बना होता है। कैसा दिखता है तो आप डायग्राम यूज कर सकते हो। स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड कहाँ होता है आप डायग्राम से देख सकते हो। एच कैनाल सीधे लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन एच कैनाल से होता है। अब वो कैसी होती है आप सामने देख सकते हो। तो दो दो तरीके हैं, जिससे आपको ज्यादा सही लगे, जिससे आप आराम महसूस करो, उसका आप यूज कर सकते हो। अब देखिए इसमें अगला जो है, मॉड्यूल निकालिए एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए। वाटर, इससे ध्यान रखना है। वाटर डी, डी वाटर, वाटर डी से इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। मॉड्यूल में देखो नीचे लिखे होंगे एग्जाम्पल, वहीं पर ऐड कर लो आप लोग। वाटर डी, डब्ल्यू से वुचेरिया, डब्ल्यू से वुचेरिया। और बेटा एलिफेंटियसिस फाइलेरियसिस डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज में बताया था मैंने, वही पढ़ना एज इट इज। तो यहां मैं डिजीज नहीं बता रहा, वहीं से पढ़ना है इसको। वुचेरिया टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डाइजेनेटिक पैरासाइट है, एलिफेंटियसिस डिजीज होता है। ए से एनसाइक्लोस्टोमा, कॉमन नेम हुकवॉर्म, ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। एनसाइक्लोस्टोमा ब्रैकेट में हुकवॉर्म। टी से ट्राइकोरिस ट्राइकिनिला, दो एग्जांपल है टी से, ट्राइकोरिस और ट्राइकिनिला, ट्राइकोरिस और ट्राइकिनिला, ट्राइकोरिस और ट्राइकिनिला। ई से बेटा एंट्रोबियस, ये इस पे भी अंडरलाइन कर लो, इसे भी ध्यान रखना है। एंट्रोबियस, कॉमन नेम पिनवॉर्म। आर से रेहेप्डिटिस, ये फ्री लिविंग होता है, कोई पैरासाइट नहीं है ये, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। और डी से ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस। तो इसमें बेटा वुचेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा और एंट्रोबियस आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी सारे एग्जांपल ध्यान रखने के लिए वाटर डी मैंने ये सीक्वेंस लिखा दिया, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम एनालिडा फाइलम में आते हैं। देखिए एनालिडा, एनालिडा, ये देखिए क्या क्या है बेटा एनालिडा में। देखिए इनकी जो बॉडी होती है, देखो बेटा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और सेगमेंटेड, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और सेगमेंटेड। भैया इधर देखो बेटा। अच्छा कैसे, ये देखिए, एक ये सिंपल बॉडी में दिखा रहा हूं, ये देखो बेटा। तो ये इसकी बॉडी में सेगमेंट है,
ये देखिए, इस फाइलम के पॉइंट्स ध्यान अगर आपको रखना है तो आप अपने दिमाग में अर्थवर्म रखिए, क्योंकि अर्थवर्म अगर ध्यान रखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर आपको ध्यान रहेंगे कि इस फाइलम के कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो आप अपने दिमाग में अर्थवर्म रखिए सभी लोग। देखो बेटा, ये एक एनिमल है आपके सामने बना हुआ है। इस फाइलम के मेंबर्स लंबे लंबे होते हैं। अर्थवर्म देखो कितना लंबा होता है, विड्थ कितनी कम होती है, लेंथ कितनी ज्यादा होती है उसकी। तो कह दिया कि इस फाइलम के मेंबर लंबे होते हैं, इलोंगेटेड। और अर्थवर्म भी एकदम गोल गोल सा ही दिखता है, तो कह दिया सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। और अर्थवर्म की बॉडी में लाइनें से दिख, भैया सही से बैठो पीछे। मैंने कहा है कि मैं तुरंत मुंह पढ़ लेता हूं, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे शो करो कि मुझे लगे कि हाँ इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। हिल रहे हो, यूं कर रहे हो, वो कर रहे हो, बेंच के नीचे जा रहे हो, ऐसे काम बनेगा नहीं। सबको आगे बैठा लूंगा नहीं तो मैं। टेक लिए जा रहे हो वैसे, ऐसा लगता है वहां दीवार में घुस जाओगे जाके धीरे धीरे। अभी देखो, इलोंगेटेड हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, सेगमेंटेड हो गया। दिमाग में अर्थवर्म लेके चलना है तो आप ज्यादा समय तक पॉइंट ध्यान रख पाएंगे। सेगमेंट जो होते हैं, ये देखिए सेगमेंट हैं, तो सेगमेंट्स को मेटामियर्स या फिर सोमाइट्स कह सकते हैं। मेटामियर्स या सोमाइट्स कह सकते हो। और सेगमेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए एन्यूली या ग्रूव होते हैं। ये बात पहली बात हो गई, पहला कैरेक्टर हो गया कि भैया इनकी बॉडी में सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट को मेटामियर कहते हैं, और सेगमेंट के बीच बीच में जो सेप्टा दिख रहा है, ये इन सेप्टा को एन्यूली या ग्रूव कहते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल भी होती है इनकी। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखते हैं बेटा, इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया, क्योंकि हमें सिर्फ बॉडी वॉल दिखाना है यहां पर। ये देखो, अब बॉडी वॉल दिखाने के लिए ये देखिए, ये बॉडी वॉल है, ये एक और लेयर हो गई बॉडी वॉल में। अब क्या क्या है यहां देखिए, सबसे बाहर की तरफ बेटा क्यूटिकल है। तो भैया क्यूटिकल तीनों ही फाइलम में मिल रही है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में पैरासाइट्स जो थे उन पर भी थी, एस्के हेल्मिन्थीज के पास थी, यहां भी है क्यूटिकल। लेकिन थोड़ा फर्क होता है। आप केचुआ दिमाग में रखो, बड़ा चिपचिपा सा होता है वो, क्योंकि उसकी जो क्यूटिकल होती है मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट होती है। और अर्थवर्म बड़ा लुंज पुंज सा होता है, इधर उधर ऐसा नहीं एकदम सीधा रहे, इधर उधर होता रहता है। तो आप बोलोगे जो क्यूटिकल है ये इलास्टिक होती है। ये देखिए, दूसरा, यहां पर भी क्यूटिकल जो है नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर है तो आप नॉन लिविंग या डेड भी कह सकते हो। इसके नीचे आते हैं तो मिलेगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेटा नॉर्मल होती है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज की एपिडर्मल सेल में सीलिया हो भी सकते थे, नहीं भी। एस्के हेल्मिन्थीज की एपिडर्मल सेल मल्टी न्यूक्लिएट थी। ऐसा कोई स्पेशल बात यहां नहीं है, ये नॉर्मल एपिडर्मिस है। इसके नीचे देखोगे तो आपको मस्कुलर लेयर मिलेगी। सिंपल सा है, वही सीक्वेंस चल रहा है, हल्का हल्का सा फर्क है। लेकिन यहां जो मस्कुलर लेयर है इसमें दो तरह की मसल होंगी, एक सर्कुलर मसल होगी और प्लस यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती हैं। तो अब अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से ऐसा कैरेक्टर सेलेक्ट करो जो एनेलिड में ज्यादा एडवांस है एस्के हेल्मिन्थीज के कंपैरिजन में, तो आप बॉडी वॉल मसल कह देना, क्योंकि वहां पर ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल और यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर दोनों ही होती हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब उसके बाद क्या है,
तीसरा कैरेक्टर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तो हर जगह कंप्लीट ही मिलेगा, आंख बंद करके बोल दो, जितने भी फाइलम आएंगे सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, माउथ है ना सेपरेटली प्रेजेंट होंगी। लेकिन यहां पर बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट। और पता है ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं फर्स्ट इवॉल्व्ड इन एनेलिडा, ये क्वेश्चन खूब बनता है इस फाइलम के लिए, क्योंकि आपको पता है कई सारी एडवांस चीजें यहीं से स्टार्ट होंगी। जैसे ट्रू सीलोम यहीं आई पहली बार, ट्रू सेगमेंटेशन यहीं स्टार्ट हुआ पहली बार, डाइजेस्टिव ग्लैंड का प्रेजेंट होना ये भी इसी फाइलम से स्टार्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये भी इसी फाइलम से स्टार्ट होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रेजेंट होना ये भी इसी से स्टार्ट होगा। इससे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहीं नहीं थे, जहां रेस्पिरेशन हो रहा था नॉर्मल बॉडी सरफेस से, लेकिन यहां से स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी स्टार्ट हो जाएंगे आपको। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। अगला कैरेक्टर देखते हैं, ये देखिए अगला है यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये देखो क्या होता है, सुनो भैया इधर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दो तरीके हैं, ये जो मॉइस्ट क्यूटिकल है इससे भी रेस्पिरेशन होता है, और जब क्यूटिकल से रेस्पिरेशन हो तो इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है इसे। और ये जो चीज है ये आपको मिलेगी अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म बेचारा क्या है कि अपनी ये जो मॉइस्ट क्यूटिकल है इसी से रेस्पिरेशन करता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर हम अर्थवॉर्म की सरफेस पर सोडियम क्लोराइड डाल दें, नमक डाल दें, तो क्या होगा? आप बोलोगे ये जो है ड्राई हो जाएगी क्यूटिकल, और क्यूटिकल अगर ड्राई हो गई तो O2 CO2 का एक्सचेंज रुक जाएगा और बिना ऑक्सीजन के इसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। दूसरा, यहां गिल्स भी मिलते हैं, और गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ये आपको मिलेगा नेरिस में, इस फाइलम का मेंबर है एक नेरिस, इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गिल्स होते हैं इसके पास। उसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है बेटा यहां पर सर्कुलेशन। इसमें क्या क्या कंडीशन है? तो देखो बेटा, सर्कुलेशन क्लोज होता है, हमारी तरह क्लोज सर्कुलेशन है इसके पास, ध्यान रखियो ये बात। और पहली बार सर्कुलेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले एसके हेलमंथीज वगैरह में ब्लड कुछ था ही नहीं, यहीं से स्टार्ट होता है इसी फाइलम से। तो सर्कुलेशन क्लोज होगा। और देखो न्यूरोजेनिक हार्ट, देखो बेटा जब हार्ट के अंदर हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मसल फाइबर हो तो उसे मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर न्यूरॉन हो हार्ट में तो न्यूरोजेनिक हार्ट कहेंगे। हमारा मायोजेनिक हार्ट है, और इनका कैसा होता है? ठीक है, न्यूरोजेनिक हार्ट हो गया। दूसरा देखिए, सुनना, रेड ब्लड होता है हमारी तरह। क्यों हमारी तरह? क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है ऐसे इसके पास एरिथ्रोक्रायोरिन या हीमोग्लोबिन भी कह सकते हो, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है ये प्लाज्मा में होगा। रीजन क्यों भाई? क्योंकि इसके पास ना आरबीसी होती ही नहीं है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की तरह वर्क करने वाली अमीबॉइडल सेल जरूर प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, अगर हम अपने से इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कंपेयर करें, हमारे पास क्लोज, इसके पास भी क्लोज, हमारे पास मायोजेनिक हार्ट, इसके पास न्यूरोजेनिक हार्ट, हमारे पास रेड ब्लड, इसके पास भी रेड ब्लड, हमारे पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसी में, इसके पास भी हीमोग्लोबिन पिगमेंट लेकिन प्लाज्मा में। हमारे में आरबीसी है, इसके पास नहीं है। हमारे पास डब्ल्यूबीसी है, इनके पास डब्ल्यूबीसी की तरह वर्क करने वाली अमीबॉइडल सेल हैं। कौन से सेल हैं? ठीक है,
अब उसके बाद आगे देखिए, अगला जो है यहां पर, ये है बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन। देखिए लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होंगे, ये देखो, ये बॉडी है, एक एनिमल है इस फाइलम का, ये देखिए, और इसकी बॉडी में अगल बगल ये देखो बेटा फुट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, ये देखिए फुट लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, ये देखो। तो फुट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पैरापोडिया। ये देखिए इधर, इन फुट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा पैरापोडिया। अब पैरा का मतलब अगल बगल, अगल बगल के लिए लैटरल वर्ड भी आता है, और पोडिया को बोलते हैं अपेंडेजेस। ये देखिए अपेंडेजेस, तो ये देखो यहां पर, तो पैरापोडिया का दूसरा नाम लैटरल अपेंडेजेस भी होता है, और इन्हीं पैरापोडिया से ये मूव करते हैं। और देखो इनके पास ये देखिए पॉइंटेड हुक लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, और इनको बोला जाता है सीटी, और या फिर इन्हें बोल सकते हैं कीटी। तो सीटी और कीटी ये मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है, इनसे इनमें लोकोमोशन होता है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ इनकी बॉडी वॉल में जो मसल्स हैं, बॉडी वॉल मसल्स, और आपको पता है इनका जो सीलोमिक फ्लूइड है, ये देखो सीलोमिक फ्लूइड, ये दोनों भी हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, यानी असिस्ट इन लोकोमोशन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सी चीजों का यूज लोकोमोशन में होता है, तो आप बोल देना बॉडी वॉल में मसल्स का भी यूज होता है, सीलोमिक फ्लूइड का भी यूज होता है, सीटी भी होते हैं, पैरापोडिया भी होते हैं। तो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन ये दोनों हैं, लेकिन इनका भी यूज किया जाता है या हेल्प ली जाती है लोकोमोशन में। किसमें? अच्छा, एक पॉइंट मैंने ये आपको बताया था कि बॉडी में जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, ये अगर मेंटेन करता है, मेंटेन्स बॉडी शेप, तो ये ट्रू स्केलेटन है कि हाइड्रोस्केलेटन है? तो इनके पास भी बेटा हाइड्रोस्केलेटन होता है, यानी इनकी बॉडी का शेप भी जो सीलोमिक फ्लूइड है यही मेंटेन करेगा, तो इनके पास भी हाइड्रोस्केलेटन ही प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में? उसके बाद देखो अगला पॉइंट, ये देखिए एक पॉइंट है यहां पर बेटा सिफेलाइजेशन, सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट हेड, डिस्टिंक्ट हेड, और डिस्टिंक्ट हेड ये देखो, ये बेटा डिस्टिंक्ट हेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। कैसे? देखो ये एक एनिमल है, ये इसकी बॉडी में सेगमेंट है, ये देखिए, और ये इसका, ये देखिए ये हो गया हेड। तो जब पूरी बॉडी में हेड बेटा अलग से दिखे, जैसे हमारे में शोल्डर ऐसा है लेकिन फिर ऊपर हेड ऐसा हो जाता है, तो हम बोलेंगे हमारे में भी सिफिलाइजेशन है। जब हेड अदर बॉडी पार्ट से डिस्टिंक्टली अपीयर हो, अलग से दिखाई पड़े कि भाई ये हेड है, तो आप बोलोगे सिफिलाइजेशन है। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस एनिमल में सिफिलाइजेशन है। लेकिन यहां देखो ये एक एनिमल है, ये देखिए, और इस एनिमल में ये हेड हो गया, तो हेड जस्ट वैसा ही है जैसा रेस्ट बॉडी है, तो आप बोलोगे यहां सिफिलाइजेशन नहीं है। नेरिस में होता है सिफिलाइजेशन, अर्थवॉर्म में नहीं होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में एक कैरेक्टर इसका बचता है, और ये है नर्वस सिस्टम। ये देखिए, और ये जरूरी है। क्या क्या होता है नर्वस सिस्टम में? सुनो जरा, देखो इधर। नर्वस सिस्टम में बेटा एक रिंग है, ये देखिए, इसे कहेंगे नर्व रिंग, और ये जो नर्व रिंग है एज ब्रेन,
बेटा जैसे हमारे पास ब्रेन है ऐसे इसके पास नर्व रिंग है। अच्छा, नर्व रिंग से दो यहां पर दो हैं तो बोलेंगे यहां पर टू, लंबे हैं तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, और वेंट्रल साइड पर हैं तो बोलेंगे मिड वेंट्रल, सॉलिड हैं तो बोलेंगे सॉलिड नर्व कॉर्ड। अब अगर हम अपने से कंपैरिजन करें तो देखो यहां पर क्या कंपेयर करेंगे। देखो हमारे पास ब्रेन, ऐसे इनके पास न्यूरॉन्स की बनी नर्व रिंग, हमारे पास एक हॉलो डोर्सल साइड पर स्पाइनल कॉर्ड है, इसके पास दो होते हैं, सॉलिड होते हैं, और वेंट्रल साइड पर होते हैं नर्व कॉर्ड। अच्छा, इन्हीं नर्व कॉर्ड पर ये देखिए रेगुलर इंटरवल पर न्यूरॉन्स के गुच्छे रखे होते हैं, बंच, तो इन बंच को बोलते हैं गैंग्लिया। और कोई पूछे गैंग्लिया क्या है भैया तो बोलेंगे बंच या फिर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये हो गए गैंग्लिया, यही इनका नर्वस सिस्टम है और यही मिलकर के बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। लास्ट में एक पॉइंट और है, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये देखो बेटा, देखो बॉडी के अंदर अगर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने के लिए, तो उन्हें नेफ्रीडिया कहा जाता है। अगर ये एडवांस हैं तो आप नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया कह दो, और अगर ये लेस डेवलप हैं, कम डेवलप हैं, तो प्रोटोनेफ्रीडिया कह देंगे जो प्लेटीहेल्मिंथेज फाइलम में थे। तो इसमें नेफ्रीडिया ही होते हैं लेकिन डेवलप होते हैं, तो नेफ्रीडिया कह दो, या आप इन्हें मेटा हो। और इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट देखो, इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना ये भी बदलता रहता है। अगर एनेलिडा फाइलम के मेंबर वाटर में रह रहे हैं, इन वाटर, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? और अगर एनेलिड्स लैंड पर रह रहे हैं इन टेरिस्ट्रियल एरिया, ठीक है, गुड, तो फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है बेटा ये यूरिया हो जाता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो जाता है बेटा? हैं? अच्छा, इस फाइलम में ये कैरेक्टर आने बहुत कम चांसेस हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? अर्थवॉर्म, नेरिस और लीच यानी जोंक, इन तीनों का डायग्राम आ सकता है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये तीनों इस फाइलम के मेंबर हैं लेकिन तीनों में अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। इस वजह से डायग्राम से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। पूछ देगा अर्थवॉर्म यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, पूछ देगा नेरिस यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, किसमें लार्वा है किसमें नहीं है, पैरापोडिया किसमें होते हैं किसमें नहीं होते हैं। तो इन तीनों का कंपेयर करके मैं इनके पॉइंट्स लिखाऊंगा। पहले एक बार ये और देख लेते हैं। बॉडी इनकी छोटी होती है कि लंबी होती है? हैं? और बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और प्लस बॉडी में सेगमेंट को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम। सेगमेंट के बीच बीच में क्या होते हैं? दूसरा नाम। ठीक है, बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्या मिलेगी? ड्राई होती है कि मॉइस्ट? उसके नीचे क्या होगी? उसके नीचे कौन कौन सी मसल? ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट और पहली बार इस फाइलम में स्टार्ट हुई किसके प्रेजेंस है? किसके प्रेजेंस? उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है तो क्यूटेनियस, गिल से होता है तो ब्रैंकियल। अर्थवॉर्म में गिल्स होते हैं कि क्यूटिकल होती है फॉर रेस्पिरेशन? क्या होती है? सर्कुलेशन ओपन होता है क्लोज होता है? हार्ट न्यूरो की मायो, हीमोग्लोबिन आरबीसी में कि प्लाज्मा में, हाइड्रोस्केलेटन की ट्रोस्केलेटन, मेन लोकोमोटरी ऑर्गन पैरापोडिया, और क्या होते हैं? असिस्ट कौन कौन करता है?
बॉडी वॉल मसल एंड सिलोमिक फ्लूइड। सिफेलाइजेशन यानी डिस्टिंक्ट हेड में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, दोनों हो सकता है। इनका नर्वस सिस्टम बताइए, वेंट्रल साइड पर होता है कि डोर्सल साइड पर? और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में नेफ्रीडिया, लेस डेवलप कि मोर डेवलप? और अगर वाटर में है तो वेस्ट क्या होगा? अमोनिया। और लैंड पर है तो क्या होगा? यूरिया। आगे बात समझ में सभी को? बोलिए। करो नोट, खींच लो मतलब। नेफ्रीडिया बॉडी के अंदर पाई जाने वाली क्वाइल्ड ट्यूब्स हैं, यानी क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। उनका काम होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करना और बॉडी से बाहर निकालते रहना। पियो पियो, पानी पियो सब लोग, पियो भाई। एनर्जी महसूस हो रही ना? पियो पियो, पानी पियो, पियो भाई। अभी पिया था? ठीक है, पीते रहो 5-5 मिनट में। ठीक हो तुम बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत बता देना। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई। कोई भी दिक्कत हो, शारीरिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, या कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो। किसी के पापा पुलिस में है? यहाँ पुलिस में है? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? कहाँ पोस्टेड है? अरे बहुत दूर है यार। डीएम है किसी के पापा? एसडीएम? तो मना कर रहे तो नहीं। पुलिस में है तो बता क्यों नहीं रहो? कहाँ यही है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कहाँ? शिवपुरी में है? तुम्हारे पापा का ही फोन आया था एक बार मेरे पास, है ना? शिवपुरी ठाकुर हो ना तुम? कौन से ठाकुर? ठाकुर कई तरह के होते हैं, कौन से? सिकरवार? जानता हूं मैं। हैं? क्या बताया था? शेर? शहद? मैं भूल गया था। है क्या है कि बहुत सारे बसाए हुए हैं ना मैंने। कोई कोई दिमाग से निकल जाता है यार, कि वो वाला भी मेरे द्वारा ही विकसित किया गया है। ध्यान दिला दिया यार। हाँ, शिवपुरी से आगे मुरैना पड़ता है ना। मैं जाता रहता हूँ वहां पर, मेरे रिश्तेदार रहते हैं। हाँ, तो ये देखो बेटा, क्या बात है।
कुछ गलत सलत खा लिया क्या आज? नैरिस, अर्थवर्म, लीच। देखो देखो भाई, सिग्नल मिल गया है, स्टार्ट कर रहा हूं प्रोग्राम। अब देखो, नेरिस, अर्थवर्म, लीच, ये तीनों आपको लिखने हैं। वही मॉड्यूल में ऐड कर लो, जहां भी जगह खूब पड़ी हुई है कहीं भी ऐड कर लो। इसी से क्वेश्चन आएगा, जो तीनों में डिफरेंस बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात बेटा क्या है, सुनो मेरी बात। अब इधर देखो, ये सैंडवॉर्म, लुम्ब्रिकस, हिरुडिनेरिया साइंटिफिक नेम हो गए तीनों के। ये खुद साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम सैंडवॉर्म है। अगला पॉइंट क्या बनता है, ये मैराइनस है, ये टेरिस्टियल, फ्रेश वाटर, और ये एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सकिंग है। अगर पानी में आप नहाने गए और वहां अगर ये है तो आपके स्किन से चपक जाएगा और आपका ब्लड सक करने लगेगा। इसके पास भी सकर्स होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। हमारे ब्लड का नेचर होता है, जब बॉडी से बाहर आता है तो जमने लगता है, क्लॉट बनने लगता है, वो इस वजह से कि ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन ये क्या करता है, ब्लड में एंटी कोगुलेंट केमिकल मिला देता है। हाँ, हिरोडिन, भाई को पता है। हिरोडिन जो है, हिरोडिन एक ऐसा केमिकल है जो क्लॉटिंग को रोकता है। तो हिरोडिन इसकी सलाइवा में होता है, तो ये अपनी सलाइवा के थ्रू हिरोडिन को ब्लड में डाल देता है। फिर ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड निकलता रहेगा और उसको ये सक करता रहेगा। लेकिन बाहर स्किन से ही अटैच होता है, इसका मतलब ये एक्टोपैरासाइट है। क्या है बेटा ये? ठीक है। और देखो, क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, इसमें सर्कुलेशन ओपन होता है। मैंने बोला था अलग अलग चीजें मिलेंगी। एग्जाम में आएगा तो एनालिडा में आप क्लोज ही बताओगे, लेकिन इसमें क्लोज नहीं होता, ओपन होता है। कैसा होता है? पैरापोडिया सीटी दोनों होते हैं इसके पास सिर्फ सीटी, और इसके पास होता ही नहीं है। क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, उनको ज्यादा चलने फिरने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। तो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होंगे इसमें भी, लेकिन फिर भी इनमें लोकोमोशन हो सकता है सकर्स के थ्रू। किसके थ्रू? सकर्स का मेन काम है ब्लड सक करना, लेकिन उससे ये चल फिर भी सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये इसके पास नहीं होते। अब लिखो तीनों में, लिखिए। नेरिस सैंडवॉर्म, सैंडवॉर्म। अर्थवॉर्म में लुम्ब्रिकस और मेगास्कोलेक्स, लुम्ब्रिकस और मेगास्कोलेक्स, लुम्ब्रिकस और मेगास्कोलेक्स। आगे लिखिए हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। अब लिखिए नेरिस में मैराइनस, मैराइनस। आगे अर्थवॉर्म में फ्रेश वाटर लिविंग प्लस टेरिस्टियल, फ्रेश वाटर लिविंग प्लस टेरिस्टियल। आगे लिखिए एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग। ब्लड सकिंग को सेंगिवोरस बोला जाता है। लिख लो सेंगी, SANGI, सेंगिवोरस, सेंगिवोरस। इसी में लिखना है सलाइवा कंसिस्ट एंटीकोगुलेंट हिरोडिन, एंटीकोगुलेंट हिरोडिन, एंटीकोगुलेंट हिरोडिन। अब लिखिए
नेरिस में सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन, सिफेलाइजेशन प्रेजेंट, प्रेजेंट, बाकी दोनों में एब्सेंट। नेरिस में लिखिए, नेरिस में पैरापोडिया सीटी, पैरापोडिया सीटी प्रेजेंट। अर्थवर्म में ओनली सीटी, ओनली सीटी। आगे बोथ एब्सेंट। कॉमा लोकोमोशन में बाय सकर्स, सकर्स। नेरिस में लिखिए यूनिसेक्सुअल, बाकी दोनों में बाइसेक्सुअल। इंपॉर्टेंट है ये रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट। नेरिस में लिखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म में भी यही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लीच में इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा होता है नेरिस में, बाकी दोनों में डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। नेरिस क्लोज सर्कुलेशन, अर्थवर्म में भी यही क्लोज। लीच में ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। बेटा ध्यान है, मैंने बताया था कि प्लेटीहेल्मिंथेज में सीलोम रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू पेरिनकाइमेटस टिश्यू। ध्यान है, बोलो। लीच में भी ऐसा ही कुछ है। ये माउथ एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये एनस, ये माउथ, और ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये सीलोम है। लेकिन जैसे वहां पेरिनकाइमेटस टिश्यू आ जाते हैं सीलोम में, ऐसे यहां बोट्रोइडल टिश्यू आ जाते हैं। कौन से? तो ड्यू टू ग्रोथ ऑफ बोट्रोइडल टिश्यू लीच में भी सीलोम रिड्यूस हो जाती है और ये टिश्यू एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये नोट कर लो, लीच में रिड्यूस्ड सीलोम, ये बना लो इससे शॉर्ट में। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में ऑर्थ्रोपोडा के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही।